सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी सामने दुनिया के सबसे खतरनाक टेस्ट गेंदबाजों में से एक पूरा बॉलिंग अटैक, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम, एक ऐसी टीम जिसे शायद मैच शुरू होने से पहले बहुत कम लोग ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में चुनौती देने की स्थिति में देख रहे थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। पहले गेंद ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया और दूसरे दिन बल्ले ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की परीक्षा ले ली। पहले दिन अगर बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने महफिल लूटी थी, तो दूसरे दिन एक नाम पूरी तरह छा गया, तंजीद हसन। एक ऐसी पारी जिसने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। तंजीद हसन ने 197 गेंदों का सामना किया, 101 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बनने का कारनामा कर दिखाया। और यही इस मैच की सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि बात सिर्फ एक सेंचुरी की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जिसके साथ बांग्लादेश के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़े हुए। सामने मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन, नाथन लायन और वेब्स्टर जैसे गेंदबाज थे। नाम इतने बड़े कि दुनिया की किसी भी टीम का बल्लेबाज दबाव महसूस कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में बांग्लादेश के हाथों एक ऐसी हार की तरफ बढ़ रहा है जिसे लंबे समय तक क्रिकेट की दुनिया याद रखेगी? क्योंकि 96 रन पर 1 विकेट के साथ दूसरे दिन की शुरुआत करने वाली बांग्लादेश की टीम अब मुकाबले में सिर्फ टिकी हुई नहीं है, बल्कि जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि इस टेस्ट का दूसरा दिन बांग्लादेश के नाम रहा। दूसरे दिन जब बांग्लादेश मैदान पर उतरा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि पहले दिन की अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में कैसे बदला जाए। पहले दिन 96 रन पर सिर्फ 1 विकेट गिरा था और शांतमान इस्लाम के आउट होने के बाद भी बांग्लादेश के पास अच्छी शुरुआत को आगे बढ़ाने का मौका था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में असली परीक्षा अगले दिन होती है। नई सुबह, नई गेंद, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का नया स्पेल और बल्लेबाजों के सामने वही पुराना सवाल, क्या आप इतने लंबे समय तक कंसंट्रेशन बनाए रख सकते हैं? बांग्लादेश ने इस सवाल का जवाब अपने बल्ले से दिया। हालांकि दूसरा झटका ज्यादा देर नहीं लगा। 138 रन के स्कोर पर मोमिनुल हक आउट हो गए। लेकिन यहां भी कहानी निराशा की नहीं थी। मोमिनुल हक ने 95 गेंदों पर 49 रन बनाए। वो सिर्फ 1 रन से अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए। लेकिन अगर उनकी पारी को सिर्फ स्कोर से देखा जाए तो शायद इस पारी के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि उनका असली योगदान यह था कि उन्होंने तंजीद हसन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को शुरुआती दबाव में विकेट नहीं दिया। 95 गेंदें खेलना अपने आप में एक संदेश था। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने टिकना, गेंद को छोड़ना, सही गेंद का इंतजार करना और फिर रन बनाना, यही टेस्ट क्रिकेट की असली बल्लेबाजी है। और बांग्लादेश ने यही किया। पहला सेशन इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया उस दौरान 2-3 विकेट निकाल लेता तो मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती थी। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि उसके तेज गेंदबाज बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने उस दबाव को झेला। यही इस पारी की सबसे बड़ी खूबी रही। और फिर आया वो दौर जहां से मैच की कहानी ने पूरी तरह नया मोड़ लिया। तंजीद हसन लगातार बल्लेबाजी करते रहे। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और दूसरी तरफ तंजीद हसन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। हर ओवर के साथ उनका विश्वास बढ़ रहा था, हर बाउंड्री के साथ ऑस्ट्रेलिया का दबाव बढ़ रहा था। और जब तंजीद हसन ने अपना शतक पूरा किया तो यह सिर्फ उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, यह बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक पल था। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज, 101 रन, 197 गेंदें और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। तंजीद हसन की इस पारी को सिर्फ सेंचुरी कहना शायद कम होगा, क्योंकि उन्होंने जिस परिस्थिति में यह पारी खेली वही इसे खास बनाती है। ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी आसान नहीं होती। यहां गेंद की उछाल, गति और लाइन लेंथ बल्लेबाज की लगातार परीक्षा लेती है। और जब सामने स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस जैसे गेंदबाज हों तो बल्लेबाज के लिए हर गेंद एक चुनौती बन जाती है। लेकिन तंजीद हसन ने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने अपनी पारी को समय दिया, उन्होंने गेंद को पढ़ा और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। 231 रन के स्कोर पर जब तंजीद हसन आउट हुए तब तक वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ विकेट नहीं चाहिए थे, बल्कि मैच में दोबारा अपना दबदबा स्थापित करना था। और यही वजह है कि तंजीद हसन की सेंचुरी इस टेस्ट की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन चुकी है। लेकिन यहां एक और खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजमुल हसन शांतो,
84 रन, 126 गेंदें और तंजीद हसन के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी। कई बार क्रिकेट में एक बल्लेबाज शतक बनाता है और सारी चर्चा उसी के नाम हो जाती है, लेकिन उस सेंचुरी की नींव रखने वाला दूसरा बल्लेबाज पीछे छूट जाता है। शांतो ने वही भूमिका निभाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने तंजीद हसन का साथ दिया और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। उनकी 84 रन की पारी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लगातार विकेट की तलाश में रखा। ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि अगर एक विकेट मिलेगा तो दूसरा विकेट जल्दी आएगा, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। एक साझेदारी बनी, फिर दूसरी, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का शुरुआती प्रभाव कम होता गया। यही टेस्ट क्रिकेट में साझेदारी की ताकत है। एक बल्लेबाज अगर 100 बनाता है और दूसरा 80 बनाता है तो इसका मतलब सिर्फ 180 रन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि गेंदबाजों ने लंबे समय तक मेहनत की, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे दिन यही हुआ। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की, क्योंकि इस मैच का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास नाम और अनुभव दोनों थे। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन, नाथन लायन, वेबस्टर, एक ऐसा गेंदबाजी अटैक जिसे देखकर किसी भी टीम को दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन दूसरे दिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने इस लाइनअप को लगातार विकेट लेने नहीं दिया। और टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी की असली परीक्षा यही होती है। सिर्फ तेज गेंद फेंकना काफी नहीं, सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं, आपको विकेट निकालना पड़ता है। आपको बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करना पड़ता है, और जब बल्लेबाज गलती नहीं करता तो गेंदबाज की मुश्किल बढ़ती जाती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे दिन यही देखने को मिला। स्टार्क अपनी गति और स्विंग से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। हेजलवुड अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को बांधना चाहते थे। कमिंस लगातार दबाव बनाने की कोशिश में थे। लायन अपनी स्पिन से बल्लेबाज को गलती के लिए मजबूर करना चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने हर चुनौती का अलग तरीके से जवाब दिया। उन्होंने हर गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को सम्मान दिया। उन्होंने डिफेंस किया। उन्होंने खराब गेंदों को छोड़ा, और जब गेंद रन बनाने लायक थी तब रन भी बनाए। यही वजह रही कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लंबे स्पेल के बावजूद वैसा दबाव नहीं बना पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। लिटन दास का विकेट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सफलता था। वो 12 गेंदों का सामना करने के बाद बिना रन बनाए आउट हुए। लेकिन एक तरफ लिटन दास का विकेट था और दूसरी तरफ उससे पहले तंजीद हसन और शांतो की बल्लेबाजी थी। यानी ऑस्ट्रेलिया को विकेट तो मिल रहे थे, लेकिन जिस रफ्तार से उन्हें विकेट चाहिए थे उस रफ्तार से नहीं। और टेस्ट मैच में यही अंतर बहुत बड़ा होता है। अगर आप 20-25 ओवर में 3-4 विकेट निकाल लेते हैं तो विपक्षी टीम दबाव में आ जाती है। लेकिन अगर बल्लेबाज 50-60 ओवर तक टिक जाए, साझेदारी बन जाए और स्कोरबोर्ड चलता रहे तो गेंदबाजों का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बांग्लादेश ने यही किया, और अब इस पूरे मैच की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पहले दिन बांग्लादेश की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। हसन महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया, और दूसरे दिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने उसी दबाव को आगे बढ़ाया। यानी बांग्लादेश ने सिर्फ एक विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने गेंद से शुरुआत की और बल्ले से उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। पहले हसन महमूद, फिर तंजीद हसन, और उनके साथ नजमुल हसन शांतो। यही वजह है कि बांग्लादेश की लड़ाई अब सिर्फ एक अच्छी पारी या एक अच्छे दिन तक सीमित नहीं रही। अब यह मैच जीतने की स्थिति तक पहुंच चुका है। लेकिन क्रिकेट में यही सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा होता है। क्या बांग्लादेश इस बढ़त को जीत में बदल पाएगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर एक बार मैच में वापस आती है तो कुछ ही सेशन में पूरी कहानी बदल सकती है, और यही वजह है कि बांग्लादेश के लिए आने वाला समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस टेस्ट मैच की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक सेशन, सिर्फ कुछ विकेट और कुछ रन पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। स्कोरबोर्ड बांग्लादेश के पक्ष में है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 153 रन की बढ़त हासिल कर ली है। उसके अभी भी 4 विकेट बाकी हैं, और सबसे बड़ी बात इस वक्त मैच पर पकड़ बांग्लादेश की दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं से इस टेस्ट मैच का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। क्या बांग्लादेश इस बढ़त को इतनी बड़ी बढ़त में बदल पाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी मुश्किल हो जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज तीसरे दिन के पहले ही सेशन में बांग्लादेश के बचे हुए 4 विकेट उखाड़कर मैच की पूरी कहानी पलट देंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर बांग्लादेश को 200 रन के आसपास या उससे नीचे रोकने में कामयाबी मिलती है तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी बाहर नहीं माना जा सकता। और यही वजह है कि तीसरा दिन इस टेस्ट का सबसे निर्णायक दिन बनने जा रहा है।
दूसरे दिन के अंत तक बांग्लादेश ने जो स्थिति बनाई है वो निश्चित तौर पर उसके लिए शानदार है। 153 रन की लीड, 4 विकेट हाथ में और क्रीज पर 2 ऐसे खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने अभी भी डटे हुए हैं। एक तरफ है मेहदी हसन, दूसरी तरफ है हसन महमूद। मेहदी हसन ने 73 गेंदों का सामना करके 32 रन बनाए हैं और नाबाद हैं। वहीं हसन महमूद 76 गेंदों पर 13 रन बनाकर नॉट आउट हैं। अब पहली नजर में शायद यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता, 32 रन और 13 रन, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी 13 रन भी 50 रन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि यहां सवाल सिर्फ व्यक्तिगत स्कोर का नहीं है, सवाल है आप कितनी देर तक विकेट बचा के रख सकते हैं। और इस वक्त मेहदी हसन और हसन महमूद ने बांग्लादेश के लिए वही काम किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन के आखिर तक कोई आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने विकेट बचाए, उन्होंने गेंदबाजों का सामना किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन के लिए एक बहुत मुश्किल सवाल दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरे दिन की शुरुआत शायद इससे बेहतर नहीं हो सकती थी कि उसके गेंदबाज सुबह मैदान पर उतरे और जल्दी से जल्दी ये 4 विकेट हासिल कर ले। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले सेशन में बांग्लादेश के चारों विकेट निकाल देता है तो तस्वीर अचानक बदल सकती है। मान लीजिए बांग्लादेश की पूरी पारी 180, 190 या 200 के आसपास खत्म होती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त समय होगा। और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके पास मैच में वापस आने की क्षमता है। यही वजह है कि बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। बांग्लादेश आगे जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी मैच से बाहर नहीं है। और शायद यही इस टेस्ट का सबसे रोमांचक पहलू है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के बचे हुए 4 विकेट पहले सेशन में गिर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने एक ऐसा स्कोर हो सकता है जिसे हासिल करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में अनुभव है, उसके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबे समय तक क्रीज पर खड़े हो सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में बल्लेबाजी बेहतर होती है तो यह मैच अचानक बराबरी पर आ सकता है। यानी बांग्लादेश की पूरी बढ़त इस समय एक तरफ है और ऑस्ट्रेलिया की वापसी की संभावना दूसरी तरफ। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा पुल है तीसरे दिन का पहला सेशन। यही सेशन तय कर सकता है कि मैच किस दिशा में जाएगा। अब जरा बांग्लादेश की स्थिति को दूसरी तरफ से देखिए। 153 रन की बढ़त पहले ही हासिल हो चुकी है, 4 विकेट अभी बाकी हैं और अगर मेहदी हसन और हसन महमूद कुछ और समय क्रीज पर टिक जाते हैं तो यही बढ़त 180, फिर 200, फिर 220 और शायद 250 तक भी पहुंच सकती है। और अगर बांग्लादेश 250 के आसपास की बढ़त हासिल कर लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि मेहदी हसन और हसन महमूद की साझेदारी अब सिर्फ एक छोटी सी पार्टनरशिप नहीं है, यह बांग्लादेश की जीत और ऑस्ट्रेलिया की वापसी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। हर एक रन महत्वपूर्ण है, हर एक ओवर महत्वपूर्ण है और हर एक बचाया हुआ विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए नया सिरदर्द है। मेहदी हसन की 32 रन की नाबाद पारी को इसी नजरिए से देखना होगा। उन्होंने 73 गेंदें खेली हैं, यानी उन्होंने समय बिताया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया है, उन्होंने अपने विकेट की कीमत समझी है और उनके साथ हसन महमूद भी 76 गेंदें खेल चुके हैं, 13 रन। लेकिन 76 गेंदें, यही आंकड़ा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की परेशानी बता रहा है। अगर आप किसी नंबर 8 या नंबर 9 के बल्लेबाज को लगातार गेंदें खिलाते हैं और वो आउट नहीं होता तो गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक विकेट के लिए उन्हें हर गेंद पर अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। और यही मानसिक दबाव तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और बाकी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सुबह आते ही बांग्लादेश के इन 4 विकेटों को निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो कहानी बदल सकती है। लेकिन अगर मेहदी हसन और हसन महमूद पहले 1 घंटे तक टिक गए तो कहानी शायद बांग्लादेश के हाथों में और मजबूती से चली जाएगी। मान लीजिए बांग्लादेश के ये दोनों खिलाड़ी सुबह पहले 10-15 ओवर निकाल देते हैं, फिर नई गेंद का शुरुआती दबाव कम होता है, फिर रन आने लगते हैं, फिर बाकी बल्लेबाजों को आत्मविश्वास मिलता है और देखते ही देखते 153 की बढ़त 180 या 200 के पार पहुंच सकती है। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए सुबह का हर ओवर सोने से भी ज्यादा कीमती है। और यहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के सामने भी एक बड़ा सवाल होगा, क्या वो अपने सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों को लगातार इस्तेमाल करेंगे? क्या वो फील्ड में आक्रामकता दिखाएंगे? क्या वो बांग्लादेश के निचले क्रम के बल्लेबाजों पर लगातार शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल करेंगे या फिर वो धैर्य के साथ गेंदबाजों को लाइन और लेंथ पर लगाए रखेंगे? क्योंकि अब उन्हें विकेट चाहिए, सिर्फ रन रोकना काफी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए और जल्दी चाहिए। जितनी देर बांग्लादेश के ये 4 विकेट क्रीज पर रहेंगे उतना ही ऑस्ट्रेलिया का मैच में वापस आना मुश्किल होता जाएगा।
लेकिन बांग्लादेश के लिए भी एक चेतावनी है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट में एक 150 रन की बढ़त बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यही बढ़त कभी कभी कुछ घंटों में खत्म भी हो सकती है। अगर बांग्लादेश सुबह जल्दी जल्दी 4 विकेट गंवा देता है और ऑस्ट्रेलिया को एक मैनेजेबल टारगेट मिल जाता है, तो फिर दबाव उल्टा बांग्लादेश पर आ सकता है। और इसीलिए बांग्लादेश को तीसरे दिन की शुरुआत बिल्कुल उसी मानसिकता से करनी होगी जिस मानसिकता से उसने दूसरे दिन बल्लेबाजी की थी। धैर्य, एकाग्रता और विकेट की कीमत।